नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज का जो डीजी का ऐतिहासिक फैसला है ना, स्टूडेंट के तोहफा के लिए और आईटीआई के लिए भी उतना बड़ा किसी के पास नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, सारे जो मर्ज थे ना, जो सारे प्रॉब्लम थे आपके सॉल्व हो गए हैं। और अब आपको डीजीटी नहीं दौड़ना पड़ेगा, किसी काम के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, ना आपको मेल करना पड़ेगा, ना फोन करना पड़ेगा। सारी शक्तियां जो है तो सारा पावर जो है तो स्टेट डायरेक्टर को दे दिया है। वहां पे बहुत हाई लेवल की कमेटी बना दिए हैं, 9 लोगों की कमेटी बनी हुई है और अब आपका ऑन द स्पॉट सुनवाई होगी, स्टेट में ही होगी। रिजल्ट को लेकर के हो, एडमिशन को लेकर के हो, एफिलिएशन को लेकर के हो, जो भी शिकायत हो आईटीआई संबंधित सारी शिकायतों का अब हाई कमेटी यही देखेगी। तो आप लोगों के स्टूडेंट्स को कह रहा हूं कि इसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो इसके पहले जो मैं आपको जवाब दूं तो ये चीजें देख लीजिए पहले, इसके बाद जो है तो फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। तो देख लीजिए, चलिए। तो अपन सबसे पहले जो है तो ये देख लेते हैं कि एफिलिएशन के लिए क्या बोले हैं। तो एफिलिएशन के लिए भी आप ये चीजें देख लीजिए कि उन्होंने बोला है कि जो कमेटी बनाएंगे SSDEC जो कमेटी है, ये स्टेट लेवल की हाई लेवल की कमेटी बनेगी। तो वही टीम अब जो निरीक्षण करने आएगी तो वही सारी चीजें देखेगी। ऑनलाइन जो निम्मी की ऐप होगा तो उसमें जो मेंबर हैं वो वही सारी चीजें लेंगे, डिसीजन लेंगे। आपका डीएफिलिएशन की भी जो शिकायत आएगी या जो भी जितनी भी सारी चीजें होंगी तो ये उनके हैं, आदमी हैं, तो वो करेंगे। ये आप देख लीजिए, स्किल इंडिया का भी है, स्किल इंडिया का भी कार्यक्रम है। दूसरी बात, यहाँ जो सबसे चीजें बोल रहे हैं कि वो निम्मी पैटर्न पे ही सारी चीजें चलेगी, तो निम्मी पैटर्न पे ही है। ये क्वेश्चन बैंक के लिए बोल रहे हैं कि जो सारी चीजें हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। तो ये एफिलिएशन वाले जो लोग हैं ना, तो ये विशेष ध्यान दें कि अब डीजीटी जो है तो आप लोगों से पीछा छुड़वा रही है। जो आप लोग केस करते थे ना, तो अब वो मिला दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में जो है तो इसकी जवाबदारी होगी। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी बहुत तेजी से हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया और विस्तार से फिर आप हमसे फोन कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं लड़कों के कार्यक्रम में। तो देखिए क्या डीजीटी ने किया है काम। तो डीजीटी ने सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टेट स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक बहुत बड़ी शक्ति बनाई है। ये शक्ति जो है, ये पावर जो है ना, तो स्टेट डायरेक्टर को दिया है। बहुत हाई लेवल की कमेटी बनाई है, जिसको जो है तो ये 10 मार्च को मीटिंग हुई थी, तभी वो बोला गया। तो मैंने आपको बताया था, बार बार मैं आपको बताता चला जाता हूं इसके न्यूज के पहले कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये देखिए जो कमेटी बनाई है ना, तो ये कमेटी में देखिए कौन कौन है। स्टेट डायरेक्टर के सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये चेयरपर्सन है, ये स्टेट डायरेक्टर है, ये सीईओ साहब हैं, और ये जो है तो आपके रीजनल डायरेक्टर हैं। ये मेंबर होंगे जो है तो ये कोऑर्डिनेटर होंगे डीजीटी के। ठीक है, और ये देखिए स्टेट कंट्रोलर है, एग्जाम के प्रिंसिपल है, एनएसटी के हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट का, ये डीजीटी के लोग हैं। दो लोग डीजीटी के हैं, डायरेक्ट डीजीटी को जो है तो वो करेंगे। स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर है, एक जेएसएस है, और एक जो है तो NIESB यूडी मेंबर है। तो ये लोग सारे मिल करके अब पूरा फंक्शन जो है तो चलाएंगे और इनको बहुत बड़ा पावर दे दिया है। तो स्टूडेंट के लिए क्या ये लाभ है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो सुनो भैया, अब जो आपको जो भी शिकायत होगी, पहले एडमिशन में देख लीजिए कि जो 40% एडमिशन नहीं हो पाता था, तो उसके लिए अब ये लोग ऐड निकालेंगे और देखेंगे और जगह जगह जाके प्रचार करवाएंगे। और कभी भी जैसे मान के चलिए कि डेट बढ़ाना है, डेट नहीं बढ़ाना है, कितने दिन का बढ़ाना है, क्या करना है, तो ये सब अब इस कमेटी के ऊपर हो गया है। एडमिशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आप देखिए यह कमेटी तय करेगी कि डीजीटी बोलेगी कि हमको एग्जाम कराना है, कैलेंडर देगी। ये कमेटी जो है तो सारी चीजें जो है तो अपने मैपिंग करेगी, देखेगी कि कहां एग्जाम कराना है, कहां नहीं एग्जाम कराना है, कैसे करना है एग्जाम, वो सारी चीजें जो है तो करेगी। प्रैक्टिकल के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं तो सब ये सेट करेगी। लेकिन ये सब स्टेट के अलग अलग लोग होंगे, तो अलग अलग भैया क्वेश्चन पेपर बनाएंगे प्रैक्टिकल के। अब एक जैसे नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखना। और ये जो है ऑब्जर्वर, एग्जामिनर और फ्लाइंग स्क्वाड, अब ये सब कुछ जो है तो जो स्टेट की जो हाई लेवल की कमेटी बनेगी वो करवाएगी, वो जाएगी। आप लोग इतना जान लीजिए एग्जाम के लिए जो, ठीक है। और अब 2 दिन के अंदर जो है तो एनसीबीटी MIS पोर्टल पे प्रैक्टिकल और असेसमेंट का वो करना पड़ेगा।
अब एग्जाम के लिए जो है तो सीबीटी एग्जाम और प्रैक्टिकल का जो मैपिंग होगी, अब 25 किलोमीटर के अंदर में ही आपको परीक्षा देना होगा और ये एग्जाम एजेंसियों को ये तय करवाना पड़ेगा। और सारे जो बच्चों के कंप्लेन हैं, जो भी कंप्लेन है, मान के चलिए चाहे मार्कशीट को लेकर के हो गई, नंबर के लेकर के हो गई, या प्रोफाइल को लेकर हो गई, फोटो, आधार कार्ड, रिजल्ट, सारी चीजें ये कमेटी ही करेगी। लोकल लेवल पे रिजल्ट भी ये सारी चीजें अब ये करेगी। तो अब आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट से मिलना होगा और स्टेट गवर्नमेंट के जो आप स्टेट डायरेक्टर होंगे उनका नंबर लेना पड़ेगा और आप लोगों को जो है तो शिकायत करना पड़ेगा, ये आप लोग जान लीजिए। तो सारे स्टूडेंट के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं कि अब आपको जो है तो डीजीटी नहीं दौड़ना पड़ेगा, डीजीटी में जो है तो मेल नहीं करना पड़ेगा, ना आईटीआई वाले को करना पड़ेगा, प्राइवेट आईटीआई वाले जो हैं अभी तक वो हो रहे थे, और ना ही स्टूडेंट के लिए। तो ये स्टेट और जेडी के लेवल के बीच हो गई है। तो अब आप लोगों को हाय तौबा नहीं मचाना पड़ेगा, अब बड़े आराम से आपकी शिकायत की सुनवाई हो जाएगी और इस पे एक्शन भी होगा। क्योंकि हाँ, एक चीज हो गई कि अब ये जो प्रिंसिपल आप सेक्रेटरी बने हैं, यहां तक पहुंच होनी चाहिए, यहां तक इनका मेल जुगाड़ना पड़ेगा, नंबर जुगाड़ना पड़ेगा, और तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। 28 तारीख को हुआ था, हालांकि हमको दिखाने का मना किए थे, लेकिन बाद में फिर बोले कि ठीक है आप दिखा दीजिएगा, हम लोड कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया, जिसको चाहिए तो वो ये सारी चीजें आप ले सकते हो और हमसे और जानकारी भी ले सकते हो, तो ये मिल जाएगी। अब आपको सारी चीजें देखना है एफिलिएशन से लेकर के, तो बहुत बड़ी चीज डीजीटी ने कर दिया है, मैं आपको बता दूं। और ये राकेश अग्रवाल जी और अतुल तिवारी जी की जो जोड़ी है ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को मैं पहले बोल रहा था कि आप लोग भाई सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो सुधार दिए जाओगे। तो ये मामला है, अब आप लोग समझिए। चलते हैं फिर से न्यूज रूम पे। तो चलिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमने बता दिया ना, ये चीज इसलिए की है कि डीजीटी के ऊपर केस होता था, तो अब डीजीटी जो है ना तो स्टेट के साथ में ले ली है। तो अब जो गलती करेंगे ना, जैसे नोडल के अधिकारी गलत कर रहे थे या स्टेट के डायरेक्टर गलत कर रहे थे स्टूडेंट के साथ में, या नकल हो रही थी या सुनवाई नहीं हो रही थी, तो ये इतनी बड़ी हाई लेवल कमेटी है कि इस पे अब आप डालोगे तो तुरंत की तुरंत सुनवाई होगी। अब वो दिन नहीं लगेंगे। अब डीजीटी बैठेगी 10 से 5 तक और प्लान बनाएगी, मॉनिटरिंग करेगी और सारी चीजें देखेंगी आपकी कि कब क्या एग्जाम हो, क्या हो, कैसे रिजल्ट आए, बाकी सारी चीजें स्टेट कमेटी करेगी। अब आपको स्टेट डायरेक्टर की वेबसाइट और नंबर और ईमेल सब कुछ सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा, तो सुनवाई होगी। आप लोग जो कह रहे थे, मैं आपको कह रहा था ना कि 28 तारीख के बाद बहुत बड़ी कुछ खुशखबरी आएगी, तो 4-5 चीजें मैंने बता दिया। एक तो एग्जाम का हो गया, एक तो ईडी आपकी हट गई, ईडी हट गया, जो पेपर है WS वाला पेपर हट गया है, ग्रेस मार्क का ये चल रहा है। ये अब आपकी झंझट जो डीजीटी के अधिकारी आपको परेशान करते थे या स्टेट के लोग परेशान करते थे, डीजीटी कुछ कह नहीं पाती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो गया ना, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर। तो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल भी सुनेगा, जेडी भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। अब वो सीएम है हेल्पलाइन जैसे शिकायत होगी, तुरंत 24 घंटे के अंदर सुनवाई होगी। ये आप देखना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है डीजीटी का, मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए आगे आपका सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो पहले सब लोग बोल रहे हैं कि ईडी प्रैक्टिकल का नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुआ। देखे भाई, जिनका चढ़ गया उनका अपडेट हो गया है, शनिवार तक वेट कर लीजिए। अगर शनिवार तक नंबर अपडेट होता है आपका बचा कुचा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा, आपका नंबर नहीं चढ़ाया गया है। ये डीजीटी इसीलिए जो है तो ये कमेटी बनाई थी, सुनवाई हो नहीं रही थी, अब स्टेट के ऊपर हो गया तो स्टेट के गेंद पाले में डाल दी है, अब वो लोग करेंगे तभी होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डीजीटी इतना जो टाइम लगा रही थी, आप लोग बोल रहे थे ना, तो उसका कारण यही है। इसके बाद -1 आ रहा, सेम मैं आपको लोगों को बता रहा हूं कि डीजीटी जो है तो नोडल को नहीं बोल सकती थी, वो स्टेट डायरेक्टरों को बोल सकती थी। नोडल के जो अधिकारी थे उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी कि वो सुन नहीं रहे थे, आईटीआई वाले भी नहीं सुन रहे थे। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर चली गई है। तो ये शनिवार तक अगर जिसका अपडेट हो गया तो हो गया, फिर इसके बाद कोई अपडेट नहीं होगा, ये भगवान मालिक है, फिर वो स्टेट वाले अगर करवाएंगे तभी होगा। तो शनिवार तक आप लोग वेट कर लीजिए, जिनका हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भैया एग्जाम के लिए तैयारी करना, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट कब तक में अपडेट होगा? ग्रेस मार्क वाला, ग्रेस मार्क बारे में मैंने बता दिया कि आपको देखिए, मैं क्या है गलती क्या है कि मैं न्यूज 15 दिन पहले बता देता हूं आप लोगों को सारी जानकारी। अब रिजल्ट का जो है तो जो आदेश आया वो कब आया है? 25 तारीख को।
ठीक है ना। अभी 4-5 दिन पहले आदेश आया है कि हम ऐसा करेंगे कि जो ग्रेस मार्क देंगे 12 नंबर और 24 नंबर जो थ्योरी और उसकी बात कर रहे हैं आपका WS में और एम्प्लॉयमेंट स्किल में, तो अभी 25 तारीख को ये निर्देश आया है। हम आपको 15 दिन पहले न्यूज बता देते हैं, तो उस समय पर आप मत गिना करो। आप लोगों को क्या है कि मैं न्यूज 15 दिन पहले बता देता हूं, फिर आप लोग वहीं से गिनना चालू हो जाते, वहां से मत गिना करो। आप 25 तारीख को आया है, तो ये 26-27 को छुट्टी थी, अब सोमवार मंगलवार से काम चालू होगा, तो टाइम लगेगा। जैसे अपडेट होगा आएगा, रिजल्ट नहीं अपडेट होगा तो आपको पता चलता चला जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। सीधे DGT ने बोला है, ठीक है। दूसरा जो है तो एग्जाम 2019 और 18 वालों का कब तक होगा। अब भाई साहब यही मैं बता रहा था आप लोगों को कि अब जो एग्जाम होंगे ना, अब उसकी मैपिंग होगी, अब उसकी तैयारी होगी, और अब वो सारी चीजें इसी कमेटी के साथ में होगी। जो आप एग्जाम नहीं दे पाते थे, छूट जाता था, या आपका एडमिट कार्ड नहीं आता था, या आप 50 किलोमीटर जाते थे, तो अब आपको ये कमेटी देख रेख करेगी कि आपका क्यों छूटा हुआ है, अभी तक क्यों नहीं एग्जाम हुआ है, ITI वाले ने एग्जाम क्यों नहीं लिया है, रिजल्ट कितना जल्दी आए। अभी जो नंबर चढ़ने में 1-1 महीने लग जाते थे ना, अब 2 दिन के अंदर चढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है तो लेट हो रही थी सारी चीजें। इसीलिए कुछ जो है तो रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा कि 22-23 वाला क्यों चली गई थी मई में, क्यों लेकर के गए मई जून जुलाई अगस्त तक में क्यों लेकर के चले गए। उसका कारण यही है कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। DGT अभी करवाती, फिर आप 4 महीने 5 महीने लटके रहते, फिर आपकी ये चीजें रहे। तो DGT ने भले थोड़ा सा लेट सारी चीजें कर रही थी और कर दी। अब आपकी बहुत जल्दी सुनवाई होगी, मैं इतना बता दे रहा हूं। अब स्टेट गवर्नमेंट 28 तारीख का ये लेटर कल परसों जो है तो वो हो जाएगा, जारी हो जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो ये बदलाव हो रहा है। तो अब सीधे स्टेट कमेटी बन जाएगी 2-4 हफ्ता 10 दिन के अंदर, और सारी चीजें हो जाएंगी। अब स्टेट वो जो है तो बता देगी, कैलेंडर बता देगी कि भैया हमको तब एग्जाम करवाना है, कब एग्जाम करवाना, कैलेंडर दे देगी DGT, बाकी काम स्टेट का हो गया। और हर स्टेट अपना अलग अलग करेंगे। तो अब जो है तो आधाधुंध चीजें नहीं चलेगी, मनमाना नहीं चलेगी। मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूं, क्योंकि IAS इसमें 2 IAS रहेंगे, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा और एक तो CEO रहेगा ही, स्टेट डायरेक्टर, ठीक है ना। और 2 DGT के भी अधिकारी रहेंगे। तो आप लोग समझ जाना कि कैसे कैसे रहेगा ITI वालों। अब लड़के के ऊपर जो आप लोग फीस मांगते थे, या आप नकल करवाते थे, या ये सब सारी चीज़ें करवाते थे, तो आप समझ जाओ, मेरी बातें से समझ जाओ। मेरी थोड़ी आज तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, फ़ोन भी नहीं उठाया था, क्योंकि आज लास्ट था मेरा सबूत देने का, किसका, ग्रेस मार्क वाले का। और उस पर मैं हिम्मत तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है, इसलिए मैं उसकी आवाज़ उठा रहा हूं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के बाद अब ये कमेटियां आ गई हैं, अगर ये कमेटी जल्दी से जल्दी बन जाएंगी और निर्णय ले लेंगी तो ठीक है, नहीं लेगी निर्णय तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग मेंटली रूप से तैयार रहो कि आपकी परीक्षा होगी, और अगर होगी परीक्षा तो उसकी तैयारी करते रहो। और अगर ये हो गया तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ये आप लोग मान लीजिए। DGT को क्या हो रहा था कि देखिए जो रूल रेगुलेशन बनते हैं ना, तो उसमें ये सारे स्टेट के जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर होते हैं, इनकी सबकी राय ली जाती है। अकेले DGT कुछ नहीं कर पाते हैं। नियम कानून बनाने के लिए उसमें मेंबर लगते हैं, बोर्ड होता है, तो उन्होंने बनाया। DGT तो चाह रहे हैं कि सबकी हो जाए, पूरी सारी चीजें हो जाए, लेकिन कई स्टेट के गवर्नमेंट के लोग जो है ना सवाल उठा रहे हैं इस पे। तो DGT फिर जल्दी से जल्दी इस पे जो है तो तुरंत कार्रवाई की है। ये मैं जान रहा था, महीने भर से चीजें चल रही थी, ये मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे को डेली का डेली अपडेट 2-2, 3-3 बार मिलता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता देता कि तो आप लोग जो है बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, बहुत जल्दी चीजें आप लोग ले लेते हो। और जबकि मैं 15 दिन पहले की न्यूज बता देता हूं, हमेशा 15 दिन पहले की न्यूज बताता हूं कि क्या होगा क्या नहीं। मार्कशीट जिनका अपलोड नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का अपडेट होगा। DGT बोल रही कि उनको बोले को हमारे हेल्प डेस्क पे आकर के शिकायत करें, हम देख रहे हैं क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों का गई तो उनकी क्यों नहीं आ रही है, हम देखते हैं ना। तो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है। और मार्च का महीना था, क्योंकि अब ये 31 तारीख तक DGT के पास खाने पीने का टाइम नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ये बजट वाला मामला होता है। और दूसरी बात क्या है कि राज्यसभा चल रही है, 1 तारीख तक राज्यसभा का क्वेश्चन आंसर है इनका। तो जब तक क्वेश्चन आंसर का पूरी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इसके बाद ही सारी चीजें ये अपना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कर रहे हैं, आशा विश्वास है, होप रखिए, विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। लेकिन जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए उस तरह
से आपको समर्थन नहीं मिल रहा है, 400-500 लोगों का भीड़ में कुछ नहीं होता है, 1.5 लाख लोगों में 500 लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो सोच लीजिए आप, बार बार वही मैसेज रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग लगे रहिए, हम भी लगे हैं साथ में, और आज हमसे जितनी हो सकी है उतने हमने फिर से मेल किया है सबको, पूरे स्टेट के लोगों को, नई कमेटी को, लोगों को मैंने बोला है कि यार लड़कों के साथ में कुछ करिए। ऐसे ही मैंने SCBT के लिए भी बोला है कि CBT को भी मिलना चाहिए, ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। तो आपके मुद्दे भाई साहब, आप लोगों को सब चीज़ें मैं उस पर नहीं दिखा पाता हूँ टीवी पे, कि आपको मैं मोबाइल पे या कि यूट्यूब पे दिखा पाऊँ। आपको बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, वो एक मर्यादा होता है, लेकिन जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें मैं आपको 10 दिन 15 दिन पहले बता देता हूँ। बहुत सारे ITI वाले सवाल उठाते थे कि अरे ऐसा थोड़ी है कि DGT बदल जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि फर्जीपन करना बंद कर दो, नहीं तो बंद हो जाओगे, जेल में सड़ जाओगे, जमानत नहीं होगी। अब इतना आप लिख लेना, क्योंकि अब लड़के के साथ करोगे ना तो ये कोर्ट केस वाले अब मामला होंगे। अब सीधे लड़के कोर्ट केस जाएंगे और साथ में ये भी जाएंगे, तो अब ITI भी बंद होगी और जेल भी जाओगे। और बता रहा हूं कि समझ जाओ, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कह रहा हूं। अब ये सीधे सीधे जो है ना कोर्ट के मामले की तरफ DGT बढ़ रही है। अभी आएगा, सब चीजें आएंगी, और जब शिकायत जाएगी ना तो एक लिंक आएगी जूम मीटिंग जैसे, और सीधे DGT आपके वहां लगाएगी 1 मिनट के अंदर, दिखाइए इंफ्रास्ट्रक्चर, दिखाइए आप क्लासरूम, दिखाइए आप लड़कों की अटेंडेंस, दिखाइए आप इंस्ट्रक्टर की सैलरी दिखाइए। तो मैं पहले आगाह कर रहा हूं, और सुधर जाओ, चूंकि अब वो हर ब्लॉक पे स्कूल भी खोलने वाली है, और स्कूल के साथ साथ उसमें ITI खुल जाएगी, तो वैसे आप लोग खत्म हो जाओगे। तो भैया सुधर जाओ, सुधार लो। लड़कों से ये जो पैसा मांग रहे थे आप लोग ना, आप पूछ लेना कई लड़कों से, लड़कों को खुद DGT ने बोला है कि कोर्ट केस कर दो आप, जो पैसा मांगे हैं, तो उसका सबूत है मेरे पास। तो आप लोग संभल जाओ, हो गया जितनी होनी थी, तो ठीक है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपकी ITI है, आप लोग जानो। मैं तो कहता हूँ तो मेरा कहाँ है, आप लोग बात मानते हो, है ना। मेरे को तो आप लोग सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, तो भोगो भाई, मेरा काम क्या है, मैं तो न्यूज़ दिखाऊंगा ही और सच्चाई दिखाऊंगा जो सही। इसमें क्या है कि जो अच्छे ITI वाले हैं ना वो मारे जा रहे हैं, और इसमें जो कुछ ही लोग हैं जो फर्जी ITI दलाल माफिया है ना, वो उनकी जो है ना तो बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है, बहुत बड़े। अब वो नहीं बचेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो बचेंगे ही नहीं। और भैया एक चीज DGT ने बोला है स्टूडेंट के लिए कि निम्मी की बुक ही पढ़िए, उसी से आएगी, बाकी से नहीं आएगी। यूट्यूब वालों की भी कहानी बंद कर दिए हैं वो। अब प्रैक्टिकल हर जगह की अलग अलग होगा, तो आप समझ जाओ कि किस किस की यूट्यूबर के देखोगे आप, तो आपको ITI का ही प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। और इनके खुद के बने हैं भारत ऐप में, वो भारत ऐप और निम्मी के किताब खरीदिए और वहीं से पढ़िए। किसी यूट्यूब की कहानी आप पढ़ोगे तो कभी जीवन में नहीं पास होगे, ये आप लिख के ले लो। और ये यूट्यूब जो कहानी बता रहे हैं ना निम्मी के, अब निम्मी भी केस करेंगे इनके ऊपर। मैं इनको बता रहा हूं कि समझ जाओ, हेर फेर कर लो अपने में, और नहीं तो जाओगे, लंबे जाओगे। मैं इतना बता दे रहा हूं, जो अभी तक बेवकूफ बनाए हो लड़के को ना, तो जमानत के लिए तरस जाओगे। मैं इतना बता दे रहा हूं पहले, जो मैं बताता हूं तो आप समझ जाइएगा। तो आपके काफ़ी जो है तो सवालों का मैंने जवाब दे दिया, तो आप समझ जाइए। और जो मैंने बोला है कि 2019-18 के लिए तो बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा, क्योंकि अब कमेटियां हो गई हैं, तो एग्ज़ाम देना है या ग्रेस मार्क मिलना है। तो अभी एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर कहीं इन लड़कों को बेनिफिट मिल गया कोरोना का, तो जितने बचेंगे ना उस हिसाब से एग्ज़ाम करवाएंगे। वो देख रहे, देखो वो तैयारी अपना पूरा किए हुए हैं, पूरी की पूरी तैयारी किए हैं। हाँ, एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर कमेटी के लोगों ने सब कुछ अगर बेनिफिट दे दिया है आपको, आप पास हो गए, जैसे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं 15, 16, 17, 18 तक के लेकर के लड़कों को बहुत ज़्यादा चिंतित है। बल्कि कुछ 19 के लड़कों को भी उन्होंने शामिल किया। कैसे लड़के हैं जिनको कुछ किया जाए और उनको जो है तो भाई मुक्ति दे दिया जाए। ये क्या है कि 2 साल की ITI 5 साल में लग गई है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और टाइम लगता है, मैं आपको बता दूं, ये चावल दाल नहीं है, बहुत टाइम लगता है, महीनों लगते हैं, महीने 2 महीने लगते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं है उनके पास। वो मेरे हिसाब से 15 तारीख मैंने दिया, 15 तारीख के पहले ही वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, या बहुत तेज़ी से कर देंगे, क्योंकि अपने सिर का बोझ है ना वो हटा दिए हैं। अब वो DGT जो है फ्री माइंड हो गई है, फ्री माइंड से आपकी सुनेगी और सारी चीज़ें करेगी। जो नहीं सुनेगा ना उसके ऊपर कार्रवाई अब करेगी सीधे सीधे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। ये कोरोना के महामारी की बीमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है यार, तो सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सा मास्क उसको लगाइए, दूरी उरी बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। है तो नहीं इतना, पर ठीक है। और गर्मी आई है तो पानी बचाइएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, चिड़ियों को पानी दीजिएगा, दाना दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। और हाँ,
मैं आज फ़ोन नहीं उठाया हूं इसलिए कि आज मेरा लास्ट था ये सब चीज़ें करने के लिए। अब कल से मेरे किसी को मेल वोल करने के लिए नहीं बचा हुआ है मेरे पास, सारे सबूत दे दिए हैं। और डीजीटी ने अब टाइम मांगा है कि भैया अब रोज़ रोज़ दबाव मत दीजिए, अब हमको काम करने दीजिए। तो मैंने उनको टाइम दिया है। मुद्दे रोज़ उठेंगे, लेकिन अलग अलग मुद्दे उठेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बोला डीजीटी ने को उठाने के लिए, कि बोलो उठाओ आप, और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाओ। एडमिशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो एडमिशन के लिए बताओ आप, काउंसलिंग के लिए बताओ कैसे कौन सी ITI में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कौन से कोर्स में लेना चाहिए, और इंटरव्यू को कैसे तैयारी करें। तो अभी उस पर भी लगूंगा, बीच बीच में आपका न्यूज़ भी बताता रहूँगा। तो आप लोग ये चैनल देखते रहिएगा, न्यूज़ आती रहेगी और आप ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। और एक चीज़ और, हाँ, जो ITI वालों की फाइल लगी हुई है उनके भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। उनको मैं बता रहा हूँ कि DGT ने देखना चालू कर दिया है। 31 तारीख के बाद उनको देखना चालू कर देगी, और ये कमेटी वाले भी एक बार देखेंगे आप लोगों को, तभी सारी चीज़ें हुई। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, जो बार बार आप लोग केस वोस करते थे ना, तो DGT का सारा टाइम ये केस में ही चला जाता था। इसलिए उन्होंने अब सम्मिलित कर लिया है सबको कि आओ भैया तुम भी आओ, सब जमादारी है। और स्टेट के जो कर्मचारी हो बहुत ज़्यादा दिवाली और दशहरा मना रहे हैं। सुनने में आया है कि हमारे पास आ गया, अब हम खूब पैसा कमाएंगे। तो बेटा पैसा साथ साथ कमाओगे और जेल भी जाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब लड़के जग गए हैं और ITI टॉक शो भी चल रहा है, तो आप देख लीजिए कि जैसा भी आपको लगे ऐसा करिएगा। हमारी तो स्टूडेंट के लिए है, और अच्छी ITI के लिए हम खबर चलाते हैं और चलाते रहेंगे, और सिर्फ चलाते रहेंगे ऐसे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।